मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत का केस मज़ीद उलझता जा रहा है। पुलिस तहकीकात के हवाले से जो तफसीलात और शवाहिद सामने आ रहे हैं, उसने मज़ीद कई सवालात को जन्म दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आज सामने आई है, उसने सवालात के जवाब देने के बजाय मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया है। और सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस हतमी तफ्तीश किए बग़ैर और सही तरीके से पोस्टमार्टम के बगैर ही इस नतीजे की तरफ बढ़ रही है कि मीर रज़ा अली ने खुदकुशी की थी। हम बात करेंगे डॉक्टर सुमैया, पुलिस सर्जन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे मसला ये हो रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय ऐसा लगता है कि मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं। Exactly. रिपोर्ट कहती है कि सीने में गोली लगी है, मगर मसला ये हो रहा है कि जो कमर का वूंड है वो छोटा है और जो सीने का वूंड है वो ज़्यादा बड़ा है। आमतौर पर एग्जिट वूंड ज़्यादा बड़ा होता है। आप क्या कहिएगा? ये पोस्टमार्टम जो आपका असेसमेंट है, मेरे ख्याल में सारा तो आपने असेस कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं, जो फाइंडिंग्स डॉक्टर ने लिखी हैं, वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो यही रेस होते हैं कि ट्रैजेक्ट्री यानी बुलेट का रास्ता, बुलेट जब बॉडी में एंटर होता है और बुलेट जब बॉडी से निकलता है और बीच में उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए बुलेट कहाँ कहाँ से गुजरता है। सो आगे जो एंट्री वूंड जो कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है वो, उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। मगर ये सिर्फ हम एक यूँ समझिए कि वी आर जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने बॉडी खुद नहीं देखी है। जब मैंने बॉडी नहीं देखी है तो मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ। हैविंग सेड दैट, तस्वीर बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट भी देखी है, तस्वीर भी देखी है, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो चीज़ मैच नहीं कर रही जो लिखी गई है उससे जो तस्वीर कह रही हैं। और ये आमतौर पर आप कह रही हैं कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एग्जिट वूंड बड़ा हो, ज़्यादातर कुछ केसेस में इसके अदरवाइज भी होता है। और ज़ाहिर गन शॉट पर भी डिपेंड करता है कि वो जिस्म के किस हिस्से का है। जब सीने और कमर का मामला हो तो आमतौर पर क्या होता है? ज़्यादातर छोटा बुलेट एंट्री होता है, छोटा एंट्री वुंड होता है और बड़ा एग्जिट वुंड होता है। जैसे सर में मारा जाए तो रिकॉइल की वजह से, यानी बुलेट के रिकॉइल की वजह से, क्योंकि ये हार्ड वो होता है, तो एक स्टेलेट मतलब स्टार शेप्ड एंट्री वुंड होता है जो हमें बड़ा मिलता है। सो ये दिस हैपन्स इन इंजरीज जहाँ नीचे अच्छी मजबूत बोन मौजूद हो, जबकि इधर छोटा एंट्री होगा और बड़ा एग्जिट होगा इन मोस्ट इंस्टेंसेस। और क्यों, अगर ये शक था कि सुसाइड है या अगर ये भी शक था कि कत्ल है, तो क्या वजह है कि जो हाथ है उस पर गन पाउडर मौजूद है या नहीं, ये नहीं चेक किया गया? ये नहीं चेक किया गया। ये हम भी करते हैं, MLOs भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ना हमने किया, ना क्राइम सीन यूनिट ने किया। लाइक आई सेड, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स। एंड जब तक आंसर नहीं मिलेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन के सवालात हमसे जवाब नहीं, इन्वेस्टिगेशन हमसे जवाब मांगती है ना, और हम इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगते हैं, हम दोनों जब एक दूसरे के जवाबात नहीं दे सकेंगे तो केस की प्रोग्रेस ज़रा अफेक्ट होती है। और इस वक्त जो ये रिपोर्ट है, ये केस को कॉम्प्लिकेट कर रही है या केस को रिजॉल्व कर रही है? फ़िलहाल तो ये रिपोर्ट केस को कॉम्प्लिकेट कर रही है, बट वी आर सिटिंग डाउन टुमारो इंशाल्लाह, और एक हाई लेवल पे बैठ के पुलिस के साथ और हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चलना है। मगर पुलिस हैज़ बिन एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन दिस केस, और काफ़ी उन्होंने जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो निकाले हैं। सो दे आर, आई थिंक, गोइंग टुवर्ड्स अ लॉजिकल कंक्लूजन। और ज़ाहिर मगर सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अभी तक वेपन मिसिंग है जिससे ये वाक़या हुआ है, और बुलेट की भी मिसिंग है। अगर खुद मारी थी तो फिर बुलेट केसिंग वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि चलें अगर जो होल्स्टर है अगर वो मिल गया, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन मिल गया, और अगर उसने खुद फेंका था तो ये नहीं हो सकता कि वो खुद को गोली मारे और फिर पिस्तौल कहीं फेंक दी हो, या फिर जो पिस्तौल का खोल है वो कहीं पर फेंक दिया हो, जिसकी वजह से सवालात पैदा हो रहे हैं। जो बॉडी है उसको देखकर और जो उसकी तस्वीर है उनको देखकर नज़र आता है, क्योंकि जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया था। बॉडी पर निशानात हैं, क्या वो टॉर्चर के हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, बॉडी में जो मैंने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें तो मुझे एटिपिकल डिकम्पोजिशन मिल रही है, यानी बॉडी का ऊपर हिस्सा ज़्यादा डिकम्पोजिशन दिखा रहा है और निचला हिस्सा
कम दिखा रहा है। ये हमें केसेस ज़्यादातर उन सूरतों में मिलते हैं जब कभी किसी की लाश को ऐसी जगह पे फेंक दिया जाए कि आधी लाश जो है वो झाड़ी के अंदर हो और आधी लाश झाड़ी के बाहर हो, तो हमें फिर डिकम्पोजिशन में फ़र्क मिलता है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि जो जलने के निशानात होते हैं या जो मारपीट के निशानात होते हैं वो डिकम्पोजिशन के चेंजेस के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उन पे आप प्रॉपर तरीके से तस्वीर देख के कमेंट कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा उस हिस्से का पोस्टमार्टम में मुआयना किया जाए और मुआयना करने के बाद नेगेटिव फाइंडिंग्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन पॉजिटिव फाइंडिंग्स। यानी डिकम्पोजिशन की वजह से अगर वो चेंज मुझे दिखाई दे रहा होगा तो मुझे वहाँ मारपीट का निशान नहीं मिलना चाहिए नीचे तक। जब अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है ये डिकम्पोजिशन है, और अगर मिल जाता है मारपीट का निशान तो फिर जाहिर है ये मारपीट का निशान है। जलने का निशान भी मैं इसी पे कहूँगी। कुछ कहा कि हाथ जला हुआ है उनका, पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके, स्किन स्लिपेज कहलाती है, वो हिल गई है अपनी जगह से, स्किन जो होती है वो स्लिप हो जाती है, डिकम्पोजिशन चेंज है। मगर काला हो जाना, उसके स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। तो ये तो फिर मसला ये है कि बॉडी को दफना दिया गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हाथ से गोली मारी गई तो हाथ पे गन पाउडर था नहीं था, इसको एग्जामिन ही नहीं किया गया। या तो होता कि एग्जामिन किया गया होता और फिर ये अंदाज़ा लगाया गया होता कि गन पाउडर था या नहीं, या फिर आप जो दीगर बातें कह रही हैं कि जो बॉडी पर निशानात थे वो टॉर्चर थे या फिर डिकम्पोजिशन की वजह से थे। ये भी क्या जिम्मेदारी एमएलओ की नहीं थी कि ये सारे काम करते? जिम्मेदारी तो थी है एमएलओ की, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी, ये बिल्कुल जिम्मेदारी थी। और उसके इसकी रिपोर्ट के बाद मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट अग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन, एंड ऑफ कोर्स ही डिड नॉट गो डीप इनटू इट। वो है हैविंग सेड दैट, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि ये राइटी थे या लेफ्टी थे, ताकि हमने मैं ज़रा से कहीं पूछा है तो उन्होंने कहा राइटी थे, बट हम राइटी कोशिश थे। करेंगे मीर रज़ा अली के वालिद से बात करें और उनसे पूछने के, मगर पुलिस ज़रा ने हमें ये बताया जब हमने उनके सामने सवालनामा रखा कि मीर रज़ा अली राइटी थे। राइटी थे। सो बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो यहीं से अराइज करती हैं। अगर लेफ्टी होते तो मुश्किल है, हाँ, राइटी हैं तो किस तरीके से करें, फिर वो एंट्री वूंड का साइज़ अगर जो मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वूंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर वन। नंबर टू, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्ज़िट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है? फिर एंगुलेशन जो हमें एग्ज़िट पे, मैं सिर्फ उस पे रह रही हूँ जो मैंने पढ़ा है और मैं पिक्चर्स के साथ उसको कोरिलेट कर रही हूँ। जो एग्ज़िट वूंड दिखाया जा रहा है उसमें एक एंगुलेशन सी आ रही है, वो अराउंड आप कहें 20 डिग्रीज़ की एंगुलेशन है। वो 20 डिग्रीज़ की जो एंगुलेशन है, यानी जो टेंजेंट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है अंदर जाके जो बुलेट हिट करेगा और फिर एग्जिट होगा, वो एक ट्रैजेक्टरी बन रही है जिसको मैं लॉजिकल रीजनिंग से कनेक्ट कर सकती हूँ। बट ये सवाल पोस्टमार्टम आंसर नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ज़ाहिर है आप जानी जाती हैं इस बात के लिए कि जो केस सॉल्व करने हों मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से, चाहे वो रेप के केसेस हों, मर्डर के केसेस हों, बहुत ज़्यादा आपका अहम किरदार रहा है। नाउ जो इलाका है उस इलाके से वाकिफ़ हैं आप जहाँ पर डेड बॉडी मिली है, वहाँ पर इतने अरसे तक बॉडी पड़ी हो, ज़ाहिर अब ये हम मेडिकल से इन्वेस्टिगेटिव साइड पर जा रहे हैं, मगर उसके अलावा जो कुछ सवालात पैदा होते हैं वो ये कि वो वहाँ पर अगर इस हालत में थी और इतनी डिकम्पोज हो गई थी बॉडी कि उनके चेहरे के, आप देख ही रही हैं, आप कह रही हैं खुद एटिपिकल है वो, ये पॉसिबल है उस इलाके में? नहीं पता था किसी? स्मेल पहली चीज़, स्मेल इतनी शदीद के 40 डिग्री गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और उसमें जो स्मेल, इट्स इम्पॉसिबल कि स्मेल इग्नोर हो सके। ओपन स्पेस है, बिल्कुल ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस ऐसे है कि जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ वो इंतहाई स्मेल जाएगी। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिकम्पोजिंग बॉडी जो कि बढ़ती चली जाएगी। एंड कोई छोटी बिल्ली चूहा नहीं है जिसकी बॉडी पड़ी हुई हो तो आपको मिल ना रही हो, ये दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ कॉम्प्लिकेट होती हुई लग रही हैं चीज़ें, कि वहाँ पर ब्लड ना होने के बराबर है। आपने खोल की बात की, आपने कहा खोल नहीं है, आपने कहा वहाँ गन नहीं है, वहाँ होल्स्टर मिल रहा है। मेरे लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर डिड द ब्लड गो, कि अगर
खुद भी उन्होंने मारा है या किसी ने मारा है, तो ब्लड किधर है? मीर रज़ा अली ने अपने आप को मारा वहाँ पर, तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लड होना चाहिए था। और फिर क्या पुलिस भी इस एंगल से मामलात को देख रही है या नहीं देख रही है ना? और आप ये कह रही हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो तस्वीर हैं उसमें चेहरा बहुत ज़्यादा डिकम्पोज नज़र आता है कि ये इतने अरसे में जितना उनका डिसअपियर होना और फिर बॉडी का मिलना, इतने में इतनी डिकम्पोजिशन हो सकती है। अच्छा, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूं, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द इन्वायरमेंट। सर्दी में डिकम्पोजिशन डिले हो जाती है, गर्मी में डिकम्पोजिशन बढ़ जाती, ह्यूमिड वेदर में और ज़्यादा चेहरे का ज़्यादा होना, बाकी चेहरे बॉडी का का ज़्यादा कम होना और बाकी बॉडी का कम होना, मतलब मैच ना करना, वो मेरे लिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ अगर ये बॉडी पड़ी हुई थी, हम अज्यूम ये करते हैं कि बॉडी पड़ी हुई थी, तो फिर तो इक्वल होना चाहिए था, बल्कि बैक पे शायद ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ फाउंड लाइक दिस, कि उनका चेहरा नीचे है, हाथ यूँ है और बैक उनकी ज़्यादा एक्सपोज है, तो चेहरे पे भी और बैक पे भी, बैक उनकी बिल्कुल मुझे क्लीन मिल रही है। सो आई एम जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ कि मैं इसको आंसर कर सकूं कि ये मुअम्मा क्या बन रहा है। मगर अब क्या ये आंसर मिल सकता है अगर दोबारा फैमिली भी कहती है, और आप कह रही हैं कि कल मीटिंग भी है, दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है बॉडी को निकाल कर? एग्ज्यूमेशन की तरफ जाने की आप बात कर रहे हैं, तो अब मुझे ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे। बट येस, exhumations have proven to be quite beneficial. Having said that, I don't know कि what will be the extent of information that we'll be able to glean out of it. सवाल अपनी जगह पर पैदा हो रहा है, और क्या पुलिस को बगैर प्रॉपर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस नतीजे की तरफ बढ़ना चाहिए कि ये सुसाइड है, या फिर मज़ीद तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत है ताकि पता चले कि असल में क्या हुआ है? डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि इस केस को डेफिनेटली रिजॉल्व किया जा सकता है।